गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो बेटा अब आज हम अपनी ऑनलाइन स्टडी को आगे बढ़ाते हुए करते हैं साथ ही हाथ बढ़ाना का जो स्टैंजा थर्ड हमारे पास बचा हुआ है उसको हम करेंगे। तो हमारी पोएम है, पोएम नंबर 7, पार्ट नंबर 7, जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। इसके कवि कौन हैं? इसके कवि हैं साहिर लुधियानवी जी। कौन है? साहिर लुधियानवी इसके कवि हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जो साहिर लुधियानवी जी के द्वारा रचित ये पोएम है जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना, इसमें कवि ने क्या कहा है? इसमें कवि ने बताया है कि हमें कार्य को मिलजुल कर करना चाहिए। अगर हम काम को मिलजुल कर करते हैं तो क्या होगा, जो बड़े से बड़ा काम है वो भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। अगर मान लो कोई बहुत बड़ा काम है, उसको एक तो अकेला व्यक्ति करे या फिर बहुत सारे व्यक्ति मिलजुल कर उस काम को करें तो वो जल्दी होता है ना। तो इस काम में भी, इस कविता में भी कवि ने क्या कहा है, यही कहा है कि हमें मिलजुल कर काम को करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जो मनुष्य है वह अपने भाग्य की रेखा को खुद ही लिखता है, अर्थात वो परिश्रम करके क्या करता है, अपने भाग्य का निर्धारण करता है। ठीक है। तो कवि ने कहा कि अगर मनुष्य मेहनत करता है तो फर्स्ट बात कि जो बड़ी से बड़ी विपत्ति होती है वह भी आसान हो जाती है, मुश्किल हल हो जाती है। दूसरा कवि ने क्या कहा? दूसरा कवि ने ये कहा, अगर हम किसी भी कार्य को मिलजुल कर करेंगे तो क्या होगा, जो जिस प्रकार सागर जैसी जो बड़ी चीज़ है वो क्या करेगी, अपने आप ही रास्ता दे देती है, और पर्वत शीश को झुका लेते हैं, है ना। तो इसी प्रकार जो हमारा थर्ड स्टैंजा है उसके अंदर भी कवि ने यही बात बताने की कोशिश की है कि हमें मिलजुल कर एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। अगर हम मिलजुल कर कार्य करेंगे, एकजुट होकर अगर हम काम को करते हैं तो वो काम आसानी से होता है। दूसरी बात, अगर हम काम को इकट्ठा मिल बांट कर करते हैं तो हम अपनी जो किस्मत है, अपना जो भाग्य है उसको भी वश में कर सकते हैं, क्योंकि कवि ने इसमें कहा कि बूंद, एक एक बूंद क्या करती है, नदी बन जाती है एक एक बूंद से, पानी से। दूसरी बात कहा, अगर एक एक मिट्टी के कण को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, पहाड़ बन जाता है, रेगिस्तान बन जाता है, सॉरी। और राई के एक एक दाने को अगर हम इकट्ठा करें, राई होती है जैसे सरसों होती है ना, सरसों जैसी होती है, उससे सरसों मोटी होती है लेकिन राई उससे थोड़ी सी बारीक होती है। तो अगर हम राई को इकट्ठा करेंगे तो वो एक पहाड़ का रूप धारण कर लेती है। और कहा कि अगर हम सभी मिलजुल कर कार्य करेंगे तो उससे क्या होगा, हम अपने भाग्य को वश में कर सकते हैं। तो इसीलिए हे साथी हाथ बढ़ाओ, अर्थात हे साथी तुम आओ और मिलकर काम करते हैं। तो इसमें ये इस थर्ड स्टैंजे की व्याख्या थी। तो बेटे मैं अभी लाइन टू लाइन आपको करा देती हूँ, जो उसमें मीनिंग आते हैं, जो कठिन शब्द होते हैं उनके मैं आपको मीनिंग लिखवाती हूँ। आप अपनी पेंसिल और निकालिए और लिखिए नोटबुक पर। यहाँ पर लाइन टू लाइन अब हम इनकी व्याख्या करते हैं। देखिए क्या होगी। कवि कहते हैं कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। अब कवि ने क्या कहा, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, कतरा। अब यहाँ पर देखिए, कतरे से क्या
अर्थ है। कतरे का अर्थ होता है बूंद। यहाँ पर आप लिख लीजिए कि कतरे का अर्थ होता है बूंद। देखिए बेटे, यहाँ पर आपको लिखकर दिखा रही हूँ मैं। ये आप इधर शब्द लिखिए, इधर आप लिखिए अर्थ। ठीक है। कतरा होता है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कतरा होता है बूंद। क्या होता है कतरा? बूंद। सेकंड, दरिया। दरिया होती है नदी। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। जर्रा लिखिए। जर्रा होता है कण। रेत का कण लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, जर्रा बोलते हैं कण। फिर हमारे पास 4th नंबर पर आता है क्या? सेहरा। क्या आता है? सेहरा। सेहरा होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान। राई, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत। अब एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत। राई मैंने बताया आपको सरसों जैसा वो देखने में होता है, बट सरसों से छोटा होता है दाना। तो यहाँ पर लिख लीजिए राई छोटा दाना। पर्वत, पर्वत को ही बोला है या पहाड़ लिख सकते हो आप। पर्वत या पहाड़। फिर है एक से एक मिले तो इंसा बन जाता। इस इंसा बस में कर ले अपनी किस्मत। इंसा होता है नंबर 7 पर है इंसा। अब कहते हैं कि एक से एक इंसान अगर आदमी मिल जाए तो क्या बन जाता है? वो अपने भाग्य को वश में कर लेता है। तो लिखिए इंसा। इंसा होता है आदमी। नेक्स्ट लिखिए, इसमें नेक्स्ट आ जाएगा वश में। बस में यानी कि वश में। बस में यानी कि वश में। नेक्स्ट मीनिंग हमारे पास का वर्ड आता है किस्मत। किस्मत होता है भाग्य। ये आप लोग जानते भी होंगे। किस्मत यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। देखिए फर्स्ट हमारे पास है कतरा। कतरा होता है बूंद, दरिया, नदी, जर्रा, कण। इसको क्या बोलेंगे? जर्रा, कण। सेहरा, रेगिस्तान, राई, छोटा दाना, पर्वत, पर्वत या पहाड़। इंसा, इंसा होते हैं आदमी। बस में, वश में, किस्मत, भाग्य। तो आइए लाइन टू लाइन इसकी हिंदी देखते हैं, व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं कि एक से एक मिले कतरा बन जाता है दरिया। कहते हैं कि अगर एक से एक बूंद, एक एक बूंद का बूंद मिल जाती है तो वो नदी का रूप धारण कर लेती है। फिर कहते हैं कि अगर एक से एक क्या मिल जाए? जर्रा मीन्स कण, रेत का कण। अगर एक से एक यानी कि मिट्टी अगर मिल जाए, कण से कण, मिट्टी के अगर रेत के कण आपस में मिल जाएं तो वो क्या बना देता है? रेगिस्तान बना देता है, मीन्स सहरा। तो बन जाता है सेहरा। अगर रेत के कण को मीठा मिला दिया जाए तो वो रेगिस्तान बन जाती है। एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत। राई मीन्स छोटा दाना। अगर हम राई के दानों को इकट्ठा कर दें तो वो एक पहाड़ का रूप धारण कर लेती है।
फिर कवि कहते हैं कि एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले अपनी किस्मत। अगर एक से एक व्यक्ति मिल जाए, अर्थात व्यक्ति अगर मिलजुल कर रहें तो वो अपने भाग्य को वश में कर लेते हैं। फिर कवि ने कहा साथी हाथ बढ़ाना, इसीलिए हे साथी आओ और क्या करें, मिलजुल कर कार्य करते हैं। ये थी बेटे इसकी व्याख्या। अब आप इसमें से वन वर्ड आंसर बनाएंगे। वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स में मैं आपको बोलती हूँ कि आप साथ साथ बनाते रहा करें, खुद भी ट्राई किया करो। तो लिखिए बेटे, वन वर्ड आंसर वही बन जाएंगे जो अभी हमने व्याख्या की है, उसी व्याख्या से बन जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन। क्या क्या बनेंगे वो अब देखते हैं हम। जैसे फर्स्ट लाइन से ही देख लीजिए कि फर्स्ट लाइन हमारे पास आई थी, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। 4 से 5 क्वेश्चन हमारे इसमें निकल कर सामने आ रहे हैं कि दरिया और कब बन जाता है, ठीक है ना। देखिए उत्तर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है स्टैंजा 3 में से। एक से एक क्या मिल जाने पर दरिया बन जाता है। बन जाती है। तो उत्तर लिखिए, एक से एक क्या मिल जाने पर दरिया बन जाती है। तो लिखिए कतरा, या बूंद भी लिख सकते हैं, बूंद लिख देंगे तो भी हमारे पास गलत नहीं होगी। फिर कहते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक से एक जर्रा मिलने से क्या बनता है। कहते हैं कि एक से एक अगर जर्रा मिल जाए तो क्या बनेगा, एक से एक जर्रा मिलेगा तो सेहरा बनेगा, अर्थात रेगिस्तान। तो हम यहाँ पर रेगिस्तान ही लिख देंगे इसका आंसर। उत्तर रेगिस्तान। एक से एक जर्रा मिलने पर रेगिस्तान बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि राई के दाने को मिलाने से वह किसका रूप धारण कर लेते हैं। उत्तर लिखिए, पहाड़ आया था ना कि एक से एक मिले तो राई बन जाता है पर्वत। तो यहाँ पर वही बात कही गई कि राई के दाने को मिलाने से वह किसका रूप धारण कर लेता है, पहाड़ या पर्वत। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, पहाड़ लिख सकते हैं या फिर आप पर्वत लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एक और, एक क्वेश्चन और हमारे पास आता है कि इंसान अपनी
किस्मत को वश में कब करता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंसा से इंसा, यानी कि हिंसा का मतलब बताया था आपको आदमी, हिंसा से इंसा मिल जाने से क्या होता है? यदि हम बात करें कि अहिंसा से इंसा यानी कि आदमी से आदमी मिल जाने पर क्या होता है, आदमी से आदमी मिल जाने पर वह अपने भाग्य को वश में कर लेता है। तो लिखिए, वह अपनी किस्मत को वश में कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे होते हैं तीनों स्टैंजा से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। तो आप इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में सभी कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ अगर स्टूडेंट्स को पोएम क्लियर है तो वो टेक्सचुअल क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स खुद सॉल्व कर सकता है। मैं आपको यहाँ पर रीड करके बता देती हूँ कि हमारे पास जो इधर है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और सेकंड क्वेश्चन टेक्सचुअल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस गीत की उन पंक्तियों को बताइए जो अपने आसपास के वातावरण में घटते हुए देखते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि अगर एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, तो आपने देखिए नहीं क्या देखा है कि जब बारिश का टाइम होता है, जब बारिश होती है तो अगर एक एक बूंद गिरती है तो अगर मान लो कोई गड्ढा वगैरह होता है तो वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो किसका रूप धारण कर लेती है, छोटी नदी के समान लगती है। तो इस घटना को भी आपने अपने आसपास घटते हुए देखा है, नेचुरल सी बात है। तो यहाँ पर वही आएगी। फिर कहते हैं बेटे कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, झुकाया। साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? ये आप लिख सकते हैं कि साहिर ने ऐसा क्यों कहा है। साहिर ने ऐसा इसीलिए कहा है कि एकता में बल है, कि अगर हम मनुष्य इकट्ठे मिलजुल कर रहेंगे तो हम किसी भी बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है, गीत में सीने और फौलादी को बाह को फौलादी क्यों कहा है? आप कहते हैं कि फौलादी का अर्थ होता है मजबूत इरादे, यानी कि मजबूत मैंने बोला था दृढ़ संकल्प होना। तो यानी कि जो व्यक्ति मेहनती होंगे, नेचुरल सी बात है, उनके अंदर क्या होगा, दृढ़ संकल्प होगा, वो निश्चयी होंगे, अपना दृढ़ निश्चय रखेंगे। और फिर कहते हैं कि उन्हें कवि ने उनको बाहों को फौलादी इसीलिए कहा क्योंकि जो मेहनती व्यक्ति होते हैं उनकी बाजू और सीने क्या होते हैं, लोहे के समान मजबूत होते हैं। वे किसी भी परिस्थिति में कार्य करने से नहीं चूकते हैं। वो कोई भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में अपने काम को आसानी से करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चन है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। जो भी आपका काम हो रहा है उसको आप डेली रूटीन बाय रूटीन आप करते रहें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।